बहुत पुरानी बात है। उस वक़्त दुनिया आज जैसी चकाचौंध और मशीनों से भरी नहीं थी। लोग साधारण तरीके से जीते थे और सफ़र भी बहुत मुश्किल हुआ करता था। रेगिस्तानों में दूर दूर तक फैली रेत, पहाड़ों के पीछे छुपे अनजान इलाके और समुद्र की गहराइयों में छुपे रहस्य इंसानों के लिए हमेशा कौतूहल और डर का सबब बने रहते थे। इसी दौर में अल्लाह ताला ने एक ऐसे बादशाह को ज़मीन पर भेजा जिसे इल्म, अक़ल, ताकत और हिकमत से नवाजा गया था। उसका नाम था जुल्करनैन। जुल्करनैन का मतलब है दो सींगों वाला या दो ज़माने का मालिक। अलग अलग रिवायतों में इसके अलग मायने बताए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनके ताज पर दो सींग बने होते थे। कुछ कहते हैं कि उन्हें पूरब और पश्चिम दोनों की सल्तनत दी गई थी, इसीलिए उन्हें जुल्करनैन कहा गया। जुल्करनैन न सिर्फ एक ताकतवर हाकिम थे, बल्कि बेहद इंसाफ पसंद और नेक दिल इंसान भी थे। उनकी शख्सियत में बादशाहत की शान तो थी ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक सच्चे मोमिन की सादगी और अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका देने वाली विनम्रता थी। वो अक्सर अपनी फौज और काफिले के साथ सफर किया करते थे। उनका सफर सिर्फ जमीन पर कब्जा करने के लिए नहीं था, बल्कि अल्लाह की बनाई हुई कुदरत को देखने, नए इलाकों में रहने वाले लोगों से मिलने और उनकी मदद करने के लिए था। कहा जाता है कि एक दिन वो सफर पर निकले और पूरब की तरफ बढ़ते गए। चलते चलते वो ऐसी जगह पहुंचे जहां सूरज उगता था। वहां के लोग बेहद गरीब और मजलूम थे। उनके पास न सही कपड़े थे, न मजबूत घर। सूरज की तपिश उन्हें जला देती थी। जुल्करनैन ने देखा कि ये लोग बेबस और लाचार हैं। उन्होंने उन लोगों से कहा, डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है और मैं तुम्हारी मदद के लिए यहां आया हूं। वो आगे बढ़ते गए और फिर पश्चिम की ओर सफर किया। जब वो सूरज डूबने की जगह पहुंचे तो देखा कि सूरज मानो काली कीचड़ जैसी जगह में डूब रहा है। वहां उन्हें कुछ लोग मिले। अल्लाह ने उनके दिल में इल्हाम डाला कि इन लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना है। उन्होंने अच्छाई करने वालों के साथ रहमत और इनाम का वादा किया और जुल्म करने वालों को सख्त सजा देने की ताकीद दी। लेकिन जुल्करनैन का सबसे अजीब और रहस्यमय वाकया उस वक्त शुरू हुआ जब वो सफर करते हुए दो पहाड़ों के दर्रे के पास पहुंचे। यहां के लोग उनसे मिलने आए और कांपती आवाज में बोले, ऐ जुल्करनैन, हमारे और याजूज माजूज के बीच ये पहाड़ी दर्रा ही एक रुकावट है। जब ये दर्रे से निकल आते हैं तो हमारी बस्तियां उजाड़ देते हैं, हमारे बच्चे कुंवारी लड़कियां उठा ले जाते हैं, हमारी खेती तबाह कर देते हैं और हमें बेहद परेशान करते हैं। हम तुमसे इल्तिजा करते हैं कि हमारे और उनके बीच एक मजबूत दीवार बना दो। लोगों की बातें सुनकर जुल्करनैन के दिल में रहम आया। उन्होंने कहा, अल्लाह ने जो मुझे ताकत और दौलत दी है वो बहुत है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद बिना किसी लालच के करूंगा। तुम बस अपने हाथों से मेहनत करोगे और मैं अपनी समझदारी से तुम्हें राह दिखाऊंगा। फिर उन्होंने लोहे की चादरें मंगवाईं और उन दोनों पहाड़ों के दर्रे के बीच रख दीं। जब दर्रा भर गया तो उन्होंने आग जलाने का हुक्म दिया और लोहे को लाल लाल कर दिया। फिर तांबा पिघलाकर उस पर उड़ेल दिया। धीरे धीरे वहां एक ऐसी मजबूत दीवार बन गई कि याजूज माजूज चाहकर भी उसे पार न कर सके। वो न तो उस पर चढ़ पाए और न ही उसे तोड़ पाए। उस वक्त जुल्करनैन ने कहा, ये दीवार अल्लाह की रहमत है। जब तक अल्लाह चाहेगा ये दीवार कायम रहेगी, लेकिन जब कयामत का वक्त करीब आएगा तो अल्लाह खुद इस दीवार को गिरा देगा और फिर याजूज माजूज हर तरफ फैल जाएंगे। ये बातें सुनकर लोग सुकून में आ गए। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने जुल्करनैन को दुआएं दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन इसी सफर के दौरान एक और अजीब वाकया पेश आया। जुल्करनैन की मुलाकात हजरत खज्र अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत खज्र अल्लाह के बड़े वली थे, जिनके पास ऐसा इल्म था जो आम इंसानों की समझ से परे था। कहा जाता है कि हजरत खज्र को अमर जिंदगी दी गई थी और वो आज भी जिंदा हैं। जुल्करनैन और हजरत खज्र के बीच एक लंबी बातचीत हुई। दोनों ने इल्म और तजुर्बे का आदान प्रदान किया। जुल्करनैन ने उनसे पूछा, क्या सच है कि अमृता का कोई राज है? हजरत खज्र ने मुस्कुराकर कहा, अमृता इंसान के जिस्म में नहीं, बल्कि उसके नेक कामों में है। जो शख्स अल्लाह के लिए काम करता है वो कभी मरता नहीं, उसकी रूह जिंदा रहती है
और उसका नाम हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस जाता है। जुल्करनैन हजरत खज्र की बातों को गौर से सुनते रहे। वो जानते थे कि ये कोई मामूली शख्स नहीं है, बल्कि अल्लाह के चुनिंदा बंदों में से हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सा नूर था और उनके लफ्ज सीधे दिल पर असर करते थे। जुल्करनैन ने महसूस किया कि बादशाहत, ताकत और फौजें इंसान को अमर नहीं बनाती, बल्कि इंसान के नेक काम ही उसे हमेशा के लिए जिंदा रखते हैं। हजरत खज्र ने कहा, इंसान चाहे कितनी भी बड़ी सल्तनत बना ले, कितनी भी ऊंची दीवारें खड़ी कर ले, आखिरकार सब मिट्टी में मिल जाना है। हाँ, लेकिन जिसने इंसाफ किया, जिसने अल्लाह के बंदों की मदद की, जिसने दूसरों के लिए आसानियां पैदा की, वही हमेशा याद रखा जाएगा। जुल्करनैन ये बातें सुनकर चुप रहे। उनके दिल में गहरी सोच की लहरें उठ रही थीं। उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी बाकी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए गुजारेंगे। वक्त गुजरता गया। जुल्करनैन की दीवार मजबूती से खड़ी रही और लोग सुकून से जीते रहे। लेकिन याजूज माजूज की कोशिशें कभी खत्म नहीं हुईं। वो दीवार को तोड़ने के लिए रोजाना मेहनत करते। कहा जाता है कि हर दिन वो उस दीवार को खुरचते रहते, यहां तक कि वो बेहद पतली रह जाती। लेकिन रात होते ही अल्लाह के हुक्म से वो दीवार फिर पहले जैसी मजबूत हो जाती। यही सिलसिला चलता रहा। कई सालों तक लोग जुल्करनैन की हिफाजत और उनकी इंसाफ पसंदी का जिक्र करते रहे। उनकी शख्सियत एक मिसाल बन गई। बच्चे बच्चे की जुबान पर उनका नाम था। उनके किस्से दूर दूर तक फैल गए। लेकिन एक दिन जब वो अकेले बैठे थे तो उन्हें अचानक अपने सफ़र की सारी मंजिलें याद आने लगीं। पूरब की वो धरती जहां लोग सूरज की तपिश से जलते थे, पश्चिम की वो जगह जहां सूरज कीचड़ में डूबता नजर आता था, और वो दो पहाड़ जिनके बीच उन्होंने दीवार खड़ी की थी। उन्होंने महसूस किया कि इंसान का सफ़र चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, आखिरकार मंजिल वही है, अल्लाह के पास लौटना। कहते हैं कि जुल्करनैन ने अपने आखिरी दिनों में तन्हाई इख्तियार कर ली थी। वो अपनी सल्तनत छोड़कर इबादत और अल्लाह की याद में मशगूल रहने लगे। उनका नाम आज भी कुरान करीम में जिक्र किया गया है और यही उनकी सबसे बड़ी अमरता है। दूसरी तरफ हजरत खिज्र का किस्सा भी लोगों के बीच मशहूर होता रहा। उनका इल्म, उनकी रहस्यमयी जिंदगी और उनकी अमरता आज भी रहस्य बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि वो समंदरों में सफ़र करते हैं, कुछ कहते हैं कि वो जंगलों में इबादत करते हैं, और कुछ कहते हैं कि वो मुसाफिरों की मदद करने के लिए अल्लाह के हुक्म से अचानक सामने आ जाते हैं। याजूज माजूज की कहानी भी क़यामत से जुड़ी हुई है। जब अल्लाह क़यामत का वक्त करीब लाएगा तो ये दीवार गिरा दी जाएगी और फिर पूरी दुनिया उन फसादियों से भर जाएगी। यही अल्लाह का वादा है और उसकी बात कभी झूठी नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी जुल्करनैन की अमरता और उनकी हिकमत की कहानी। इसमें हमें ये सीख मिलती है कि असली अमरता हमारे अच्छे कामों में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम इंसाफ करते हैं और अल्लाह के हुक्म पर चलते हैं, तभी हमारा नाम हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा रहता है। और आखिर में, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और भी लोग इस हकीकी इस्लामी कहानी से सबक ले सकें। अल्लाह हम सबको सही राह दिखाए और नेक काम करने की तौफीक अता करे।